हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इस प्रकार दोलन करते हैं कि ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इनमें, यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं, उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, जिनमें विद्युत क्षेत्र, जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इस प्रकार जब वक्री दोलन करते हैं कि तथा इस प्रकार जावक्रीय दोलन करते हैं, जावक्रीय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, कि ये दोलन क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अब इसे एक चित्र के माध्यम से समझें तो हम देखते हैं कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को धनात्मक x दिशा में माने और धनात्मक y दिशा में अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को मान लेते हैं, धनात्मक z दिशा में हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और x अक्ष में हम मान लेते हैं तरंग संचरण की दिशा को। इससे मान लेते हैं अगर ये v वेग से गति कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होगा कुछ इस तरह से दोलन कर रहा है। ये विद्युत क्षेत्र का दोलन हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का दोलन कुछ इस तरह से होगा। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का दोलन, और तरंग संचरण की दिशा हमने देखा कि x दिशा में है, तो हमने देखा ये परस्पर लंबवत हैं और साथ ही तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे उत्तर को समझें तो हमें क्या बताना है, प्रमुख गुण। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण। वैद्युत
चुंबकीय तरंगों के गुण। तो पहला हम देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं, त्वरित आवेशों से उत्पन्न होते हैं। त्वरित से उत्पन्न होते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हमें मालूम है कि जैसा हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि ये तरंगे परस्पर लंबवत हैं, तो ये तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तीसरा गुण यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं कि ये तरंगे या इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों को चलने के लिए इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे प्रश्न के सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।